अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक्सेल में हम अपनी क्वार्टरली एवरेज सेल जो है वो निकाल सकते हैं पिवट टेबल को यूज़ करते हुए, जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल दिया गया हो, और किस तरीके से हम अपनी क्वार्टरली सेल जो है वो एवरेज निकाल सकते हैं जब हमें एक से ज़्यादा दो टेबल्स दिए हुए हों और हम इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशन क्रिएट करके जो है वो अपनी क्वार्टरली एवरेज सेल जो है वो निकाल सकें। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की आने वाली मजीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ पर आपको इस टेबल के अंदर जो है वो डेट वाइज सेल नज़र आ रही हैं 2021 की, आप ये देखें इस पूरे टेबल के अंदर। और अब हम ये चाहते हैं कि हमने एक पिवट टेबल बनाना है और उस पिवट टेबल के अंदर हमें अपनी सेल्स को दिखाना है, वो भी एवरेज के अंदर और वो भी क्वार्टर वाइज। तो चलिए हम अपना पिवट टेबल जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इंसर्ट में आ जाएंगे, यहाँ पिवट टेबल में आ जाएंगे, यहाँ पिवट टेबल में आके फ्रॉम टेबल रेंज इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कबुक के अंदर ही जो है हम अपना पिवट टेबल जो है कहीं पे बना लेते हैं। यहाँ पर हम अपना पिवट टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास पिवट टेबल आ गया है। अब मैं यहाँ पर डेट को जो है वो यहाँ रोज के अंदर रख देता हूँ और यहाँ सेल को जो है वो वैल्यू के अंदर रख लेता हूँ। अब इसके अंदर इसने पिवट टेबल को जो है वो ऑटोमेटिकली मंथ वाइज और डेट वाइज जो है वो ग्रुप किया हुआ है। आप ये देखें, ये मेरे पास जनवरी का मंथ है और उसके अंदर ये जनवरी के मंथ की सेल्स है। इसी तरीके से ये फेब का मंथ है और ये फेब के मंथ की सेल्स है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही साल था, जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक, तो इसलिए उसने इसको मंथ और डेट के अंदर जो है वो ग्रुप किया हुआ है। अगर हमारे पास एक साल से ज़्यादा का डाटा होता तो वो इसको ईयर्स और क्वार्टर्स के अंदर भी कन्वर्ट करता। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, सिंपली मुझे क्वार्टर के अंदर डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ मैं ग्रुप पे क्लिक करूँगा और ग्रुप पे आने के बाद ये जो क्वार्टर है यहाँ पर मैं इस क्वार्टर को भी जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लूँगा। तो आप देखें अब मेरे पास यहाँ पर जो है रो के अंदर तीन चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर आप देखें क्वार्टर, मंथ और डेट, और आपको यहाँ पर भी देखें ये क्वार्टर नज़र आ रहा है। क्वार्टर वन के अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च ये उसकी सेल, और इसी तरह क्वार्टर टू के अंदर अप्रैल, मई और जून, और इसी तरीके से सो ऑन क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के अंदर भी। अब हमें क्या काम करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वार्टर की सेल चाहिए, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा कि मेरे पास यहाँ पर आप देखें डेट, मंथ और क्वार्टर ये तीन चीज़ें आ रही हैं। तो मैं यहाँ से डेट को भी हटा दूंगा और मैं यहाँ से मंथ्स को भी हटा दूंगा। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर बच गए हैं और अब मेरे पास ये उनकी सेल जो है वो आ रही है, लेकिन ये सेल जो है मेरे पास यहाँ पर इस सेल का टोटल है। मुझे अब यहाँ पर एवरेज चाहिए, तो सिंपली मैं क्या काम करूँगा, मैं इसे यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर समराइज वैल्यूज बाय पे आऊँगा और यहाँ पर एवरेज पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एवरेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया और ये कुछ पॉइंट्स के अंदर मेरे पास जो है वो डाटा आ रहा है। मैं इसके अंदर दोबारा से राइट क्लिक करूँगा, नंबर फॉर्मेट के ऊपर आऊँगा, यहाँ पर मैं नंबर्स के अंदर आऊँगा, डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ करेंसी पे आने के बाद जो है मैं अपनी जो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स जो डॉलर का साइन है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखें अब मेरे पास डेसिमल प्लेसेस जो है वो हट गई हैं, मेरे पास एवरेज सेल जो है वो क्वार्टर वाइज आ चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल क्वार्टर हैं वो हमारे फाइनेंशियल क्वार्टर जो है वो चेंज हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है वो जुलाई से सितंबर तक है, हमारा सेकंड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर तक, और थर्ड क्वार्टर जनवरी से मार्च तक, और फोर्थ क्वार्टर हमारा अप्रैल से जून तक है। अब इस केस के अंदर हम अपने डेटा को अगर एवरेज सेल लेनी है इन फाइनेंशियल क्वार्टर के थ्रू तो हम सिंपल डेटा के थ्रू नहीं ले सकते। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम इस डेटा के ज़रिए अपनी एवरेज सेल निकालेंगे क्वार्टरली तो वो हमेशा जो फर्स्ट क्वार्टर दिखाएगा वो जनवरी, फरवरी और मार्च को दिखाएगा। तो इस केस के अंदर अगर हमारे फाइनेंशियल क्वार्टर जो है वो चेंज हो तो फिर हमें इस तरीके से एक और टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आपको इस टाइम स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले मेरे पास ये वाला जो टेबल है, ये टेबल मेरे पास वही टेबल है जो कि सेल्स का टेबल है, और ये वाला टेबल जो मेरे पास है ये टेबल अब मेरे पास फाइनेंशियल क्वार्टर का
टेबल है। तो पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो डाटा है, इस डाटा को हमें टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और यहाँ पर माय टेबल एज हेडर के ऊपर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दूंगा। और इस टेबल का जो नाम है, मैं इस टेबल का नाम रख देता हूं सेल्स टेबल। ये मेरे पास सेल्स टेबल आ गया। उसी तरीके से अब मुझे इस डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल टी की प्रेस करनी पड़ेगी, ओके पे क्लिक करना पड़ेगा और इस डाटा का जो मैं नाम रख देता हूं, इस डाटा का नाम मैं रख देता हूं क्वार्टर टेबल। अब मेरे पास ये जो डाटा है, ये मेरे पास टेबल्स की सूरत के अंदर जो है वो चेंज हो गया है। एक टेबल सेल्स टेबल और एक टेबल क्वार्टर टेबल। अब यहाँ पर मैं डाटा में आऊँगा, डाटा में आने के बाद यहाँ पर मैं रिलेशनशिप्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना सेल्स का टेबल उठाऊँगा। ये मेरे पास सेल्स का टेबल आ गया और इसके अंदर मैं डेट को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना क्वार्टर का टेबल उठाऊँगा और यहाँ पर मैं डेट को जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। इससे होगा क्या कि मेरे सेल्स टेबल की जो डेट है और जो मेरे क्वार्टर टेबल की डेट है, इन दोनों के दरमियान जो है वो एक रिलेशन बन चुका है और यहाँ ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा और अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब सिंपली मैं यहाँ पर दोबारा से इंसर्ट में आऊँगा। इंसर्ट में आने के बाद पिवट टेबल पे आऊँगा और यहाँ पर अब मैं फ्रॉम डाटा मॉडल पे जो है वो क्लिक कर दूंगा और इसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पिवट टेबल अपना क्रिएट कर लेता हूँ। अब आप देखें मैं यहाँ पिवट टेबल पे आ गया हूँ। अब सिंपली मुझे क्या काम करना है, आप देखें मेरे पास ये क्वार्टर का टेबल है। मैंने इस क्वार्टर के टेबल को खोला यहाँ पर और ये वाले जो क्वार्टर हैं मैं इसको यहाँ पर लाके रख दूंगा। तो आप देखें मेरे पास अब ये क्वार्टर Q1, Q2, Q3, Q4 मेरे पास इस टेबल वाले क्वार्टर जो है वो शो हो गए हैं। अब अगला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सेल्स टेबल पे आऊंगा और सेल्स टेबल से मैं अपनी सेल की अमाउंट को उठा के यहाँ पर रख लूंगा। तो आप देखें मेरे पास ये अब सेल की अमाउंट आ गई है इन क्वार्टर्स की। अब सिंपली उसी तरीके से मैं क्या काम करूंगा, मैं इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर समराइज वैल्यू बाय पे आ जाता हूँ, यहाँ एवरेज पे क्लिक कर देता हूँ। उसी तरीके से मैं दोबारा से यहाँ राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेट पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर पे आके डेसिमल प्लेसेस खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर अब मैं करेंसी में आके उसी तरीके से अपनी करेंसी जो है वो डॉलर साइन की उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ ओके पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और आप देखें मेरे पास अब ये क्वार्टरली सेल्स जो हैं वो आ चुकी हैं एवरेज, वो भी ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्वार्टर के। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।